लोग सोच रहे हैं कि सेविंग्स इनफ है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये सोच कैसे आपको 10 साल पीछे छोड़ देगी। क्योंकि अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आपके पास इस वक्त वो चीज है जो अमीर लोगों के पास भी दुनिया में नहीं है, दैट इज टाइम और राइट स्ट्रैटेजी आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है। और अगर आप अगले 15 साल तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते चले जाते हो तो आपके आज के लिए हुए छोटे छोटे डिसीजंस आपको बड़ी वेल्थ बना के देने में मदद कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, कोई गिमिक नहीं है, कोई भी स्कीम यहाँ हम आपको नहीं बेचेंगे, प्योर सिंपल मैथ्स है, बहुत ही सिंपल रूल है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक शीट दिखाने वाली हूँ जिससे आपको नंबर्स का ये पूरा खेल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई टू स्टार्ट इन योर अर्ली 20s। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ्स है। अगर आप 25 की एज से 5,000 रुपये पर मंथ SIP करना स्टार्ट करते हो और आपको एनुअली अगर 10 से 12% तक के रिटर्न्स भी मिलते हैं तो भी 20 साल बाद तक आप अपने लिए एक सब्सटेंशियल कॉर्पस बिल्ड कर पाओगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अभी से शुरुआत करोगे, कल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह की अगर आपकी मेंटालिटी है तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ वेटिंग साइलेंटली आपकी वेल्थ को किल करती है। मान लीजिए कि अगर आपने 25 वर्ष की आयु में SIP स्टार्ट नहीं की और आप 35 की आयु में स्टार्ट कर रहे हो तो सेम कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आपको मान लीजिए 2 से 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उतने समय तक इतना ज़्यादा रिस्क ले पाओगे या नहीं। और वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको स्प्रेडशीट दिखाने वाली हूँ उसमें आपको ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ये क्लियरली समझ में भी आएगा, तो इसीलिए बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज बजटिंग। अगर आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सब बहुत ही सिंपल सा एक रोड मैप है। आपको अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स को क्लियरली डिफाइन करना है। आपके नीड्स में आ जाते हैं आपके मंथली रेंट, EMI, ग्रोसरी बिल्स, और वांट्स की जहां तक बात आती है तो उसमें आ जाते हैं आपको कौन से OTT का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके ट्रैवलिंग के खर्चे, आपके फैंसी शूज और डाइनिंग आउट। वहीं सेविंग्स में आ जाता है आपका इमरजेंसी फंड और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो। तो अगर आपकी सैलरी आते ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर घर वाले सही डायलॉग बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा एक्चुअल में कहाँ जाता है। तो इसमें आपको शर्म आने की कोई बात नहीं है, इस चीज को फिक्स करना ज्यादा जरूरी है। और ये किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, इसके लिए 2 बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। फर्स्ट इज 50-30-20 रूल, यानी कि 50% आपकी सैलरी का जो है आपकी नीड्स के लिए होना चाहिए, 30% आपकी वांट्स के लिए और 20% आपकी सेविंग के लिए। इन केस अगर आपकी इनकम जो है वो लो है तो आप 70-20-10 वाला रूल भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें 70% आपकी नीड्स के लिए चला जाता है, 20% वांट्स के लिए और 10% सेविंग के लिए। और एक प्रैक्टिकल टिप अगर मैं आपको दूं तो आपकी जो मंथली सैलरी है उसके आने के 1-2 दिन बाद ही आप अपना ऑटो ट्रांसफर सेट कर लो, ताकि आपकी मंथली SIP अपने आप जाती रहे, बिकॉज पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात रही इमरजेंसी फंड की तो इसमें तो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपका एम होना चाहिए कि आपके पास 3 से 6 महीने तक के एक्सपेंसेस ऑलरेडी जमा हों। बट ऐसा क्यों? इन केस आप जॉबलेस हो जाओ, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर अर्जेंटली कहीं ट्रैवल करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशंस में मार्केट से पैसा निकालना वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 महीने का जो एक्सपेंस है वो 30,000 रुपये का है तो 3 महीने का जो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो 90,000 का होना चाहिए। और इस पैसे को आप किसी भी लिक्विड फंड या फिर हाई इंटरेस्ट सेविंग में रखो ताकि आप इंस्टेंटली असेस कर पाओ। मूविंग ऑन, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे बिगिनर फ्रेंडली होते हैं म्यूचुअल फंड्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक फंड मैनेजर होता है जो आपके और आपके जैसे हजारों
इन्वेस्टर्स के पैसे को कलेक्ट करता है और फिर उन्हें स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। इनमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक होता है इंडेक्स फंड या फिर ETF, जो निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। लो कॉस्ट फंड्स होते हैं और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाते हैं। सेकेंड इज इक्विटी फंड्स, जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं और इनका जो रिस्क है वो भी हायर साइड पे रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल रिटर्न्स की काबिलियत है वो भी हायर रहती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स। उसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड फंड्स, दैट इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो यहाँ पर रिस्क भी बैलेंस्ड रहता है। देन कम्स डेट म्यूचुअल फंड्स और लिक्विड फंड्स। इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, स्टेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए काफी बेहतर माने जा सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास बड़ी कैपिटल हो। आप यहाँ पर SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सिंपली म्यूचुअल फंड का EMI आप मान के चल सकते हो, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फायदा आपको मिल जाता है और SIP के थ्रू आप मिनिमम 500 रुपए से भी निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा एक्शन प्लान आपको होना चाहिए। सबसे पहले आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, KYC कंप्लीट कराइए। उसके बाद आपको किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको चूज करना है अपना SIP अमाउंट। आप 500 रुपए से 2000 रुपए तक अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट इज कि आप फिर डेली चेक मत करो कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं। आप क्वार्टरली या फिर मंथली चेक करो, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि हर एक दिन में अगर आप चेक करोगे तो फिर आप पैनिक सेलिंग का शिकार हो सकते हो। एक और अगर इन्वेस्टिंग की ही बात करें तो ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हो। स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में रिवॉर्ड तो अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एफर्ट भी ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ आपको लगाना पड़ता है अपना टाइम और नॉलेज। अगर आप ये कर पाते हो तो फिर स्टॉक्स में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बट ट्रूथ इज कि 80% पीपल लॉस फेस करते हैं बिकॉज दे लैक रिसर्च एंड डिसिप्लिन। तो बिगनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो आप छोटे से स्टार्ट करो। आप अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग को बढ़ाओ। आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज पढ़ो, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ो। और आपको जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो है आपको पेनी स्टॉक्स को नहीं चेज करना चाहिए। आप लेवरेज बिल्कुल भी मत यूज करो और आपको फोमो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। एक रूल आपको बना लेना है दैट नेवर इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इन शॉर्ट टर्म। देन कम्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये काफी ज्यादा सेफ और प्रिडिक्टेबल कंसिडर किया जाता है। इसी रीजन की वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो FDs को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर FD का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से कम है तो इन्फ्लेशन क्या है, FD रिटर्न्स को खा जाती है, क्योंकि इसमें एक्चुअली आपको लॉस हो रहा होता है। तो FDs केवल वहाँ पर बेहतर हैं जहाँ आपको सेफ्टी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना है। उसके बाद है डेट फंड्स, जिन्हें FD से स्लाइटली बेटर कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। और ये जो है ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए काफी ज्यादा बेटर कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए गोल्ड और सिल्वर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड एक ट्रेडिशनल हेज की तरह माना जाता है। तो गोल्ड में भी बहुत से ऑप्शंस हैं। डिजिटल गोल्ड हो गया, फिजिकल गोल्ड हो गया। लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड की बात की जाए तो ये ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है कंपेयर टू अगर हम ज्वेलरी की बात करें। और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी ज्यादा आज के समय में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड की वजह से। ऐसे में अगर 5 से 10% का आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर को जाता है तो ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड कर सकता है और ये एक स्मार्ट चॉइस भी हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इन्वेस्ट। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ है तो उसकी सेविंग्स 20% के हिसाब से हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। और इसका सैंपल एलोकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो यहाँ पर 45% जो सेविंग्स है उसका असाइन किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स को, दैट इज 2250 रुपए हो गए। और बाकी 25% डेट फंड्स को असाइन किया जा सकता है जो बनता है
1250 रुपये। 15% डायरेक्टली इक्विटी में डाला जा सकता है जो हो गया हर महीने का 750 रुपया। 10% एफडी में रखा जा सकता है जो होगा 500 रुपये पर मंथ, और 5% हम डिजिटल गोल्ड में असाइन कर सकते हैं जो हो गया 250 रुपीज। ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक सैंपल एलोकेशन है। आप इसको अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हो, बट डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक एसेट के रिस्क और रिटर्न्स अलग अलग होते हैं, और बुरे वक्त जब आता है तो उस वक्त हर एक एसेट डिफरेंटली बिहेव करता है। अगर आप एक ही जगह पे सारा पैसा डाल दोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इन्वेस्टिंग इज 20% नॉलेज एंड 80% इन्वेस्टर साइकोलॉजी। आपके इमोशंस हमेशा आपके रिटर्न्स को किल करते हैं बिकॉज फियर लीड्स टू सेलिंग लो एंड ग्रीड लीड्स टू बाइंग हाई। सो रूल्स टू फॉलो आर बुक पार्शियल प्रॉफिट्स अगर एलोकेशन ज्यादा हो जाता है। देन सेकेंड इज टू रीबैलेंस एनुअली। थर्ड, आपको ख्याल रखना है कि आपके पास 10 to 20% फंड हो ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसका आप फायदा उठा सको। एंड अवॉइड डेली चेकिंग बिकॉज इससे एंजाइटी और ज्यादा बिल्ड होती है। अब मैं आपको एक स्प्रेडशीट दिखाने वाली हूँ जहां पर आपको 10, 20 और 30 साल के रिटर्न्स के जो नंबर्स का खेल है वो एक्चुअल में समझ में आएगा, और यहाँ से जो आपकी साइकोलॉजी है कि कल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे वो तब्दील हो सकती है कि आज अभी से इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो पहले भी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मंथली 5000 इन्वेस्ट किया जाए इस कंट्रीब्यूशन के साथ, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर आपको ब्लेंडेड रिटर्न्स 12.25% के मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम मंथली रिटर्न्स देखें तो पहले महीने जब आप 5000 रुपए निवेश करोगे तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा 1.02% का, और जो 5000 आपने इन्वेस्ट किए थे वो हो जाएंगे 5051 रुपीज। जब अगले महीने आप फिर से 5000 इन्वेस्ट करोगे तो 1.02% के हिसाब से वो हो जाएंगे 10,154 रुपीज। अब आप कहोगे कि आप 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा कम मिल रहा है, 50-100 रुपए मिल रहा है। बट अगर आप ये लगातार डिसिप्लिन के साथ करते चले जाओगे और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से स्टेप अप करोगे तो जो मैजिक होगा, वो जो नंबर्स होंगे वो देखने लायक होंगे। जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो 10 साल बाद आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो होंगे करीब 18 लाख के करीब। इसमें अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया जाए तो उस वक्त के 18 लाख आज के 10 लाख के बराबर होंगे, और 20 साल बाद यही जो रिटर्न्स हैं ये हो जाएंगे 1 करोड़ से भी ऊपर के। इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो उस वक्त के जो 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होगा वो आज के 38 लाख के आसपास होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि आज जो चीज आप 38 लाख में खरीद पा रहे हो वो उस वक्त आप 1 करोड़ में भी खरीद पाओगे। इसी को अगर हम 30 साल के टाइम स्पैन के लिए देखें तो आपके रिटर्न्स 6 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। इसमें अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो आपके जो 6 करोड़ हैं वो इक्विवेलेंट होंगे 1 करोड़ के, यानी कि आज जो चीज आप 1 करोड़ में खरीद पा रहे हो वो उस वक्त भी आप खरीद पाओगे। अब ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं और आपके रिटर्न्स वेरी भी कर सकते हैं एज पर मार्केट कंडीशंस, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिसका क्रेडिट जाता है अंकुर वारिको सर को, क्योंकि उन्होंने ही इस शीट को बनाया है। इस शीट का लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। नाउ बिफोर यू गो 7 पॉइंट्स का चेकलिस्ट है जो आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जमा करके रखना है, इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं है। सेकेंडली, जो आपके हाई इंटरेस्ट डेट्स हैं उनको आप पहले क्लियर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेडिट कार्ड बिल्स पेंडिंग है, इस तरह से। देन ऑटोमेट योर सेविंग्स थ्रू SIP। अपना SIP आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो जो एक बहुत ही कॉमन है बिगनर्स के लिए। फिफ्थ इज कीप स्मॉल एलोकेशन, अगर आप डायरेक्टली इक्विटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो। देन सिक्स्थ इज आपको एनुअली रीबैलेंस करना है। एंड सेवेंथ इज कीप लर्निंग एंड रीडिंग फैक्ट शीट्स, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी आप लगातार स्टडी करते रहिए। अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आपके पास एक सुपर पावर है, दैट इज कॉल्ड टाइम। तो इसका
का इस्तेमाल कीजिए, बजटिंग कीजिए, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए, SIP स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करते हुए बिल्ड कीजिए, और ये सब अगर आप डिसिप्लिन के साथ करते रहते हो तो इन्वेस्टिंग ही आपको रियल वेल्थ तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।